बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बशरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी। मेरी दुआ है कि इस जिक्र का रब बिरादर अजीज़ शहजाद रिज़वी साहब और उनके ख़ानदान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आपकी सबकी हम की सबकी हाज़रीन की गायबीन की सबकी दुआएं मालिक अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। और एक ख़ास दुआ है, इस पर आमीन कहिएगा। दुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मजलिस अदा का माहौल ख़राब करते हैं। मौला उन्हें ये समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ये ज़िक्र मज़लूम करबला है, इससे बददियानती गर्क कर देगी नस्लों को। बस इतना ही मुझे काफ़ी है। अगर किसी को समझ आ जाए ठीक है, ना आए
हाँ काफ़ी, चूँकि मेंबर है और लाइव जारी है मजलिस। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, अजीज़ान भी मौजूद हैं, तो चूँकि देर भी काफ़ी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें जिक्र बना। जन्नत कौसर तूबा का वादा नहीं है। मालिक फरमा रहा तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। और जैसे अल्लाह जिक्र बना देता है, फिर वो मरता नहीं, जिक्र की सूरत में जिंदा रहता है। दाद तो ये भी दाद ही है ना, दुआ तो दुआ है जो दिल से निकलती है। जिक्र मुख्तलिफ अंदाज में, कोई अरबी में, कोई फारसी में, कोई सराइकी में, कोई उर्दू में, कोई पंजाबी में, मुख्तलिफ अंदाज में सदियों से बाबाजी लोग किए जा रहे हैं और ये होता रहे, क्योंकि जिक्र उसका है, जिक्र उस बादशाह का है। फिक्रा पहुंच गया तो समझ लें कि मैं आज की मजलिस अपने हिस्से की मुकम्मल कर गया। जब शाम से आवाज आई कि वही नहीं थी, लाएबत बनु हाशिम ने खेल खेला था, तो फिर हुसैन बादशाह उठे थे। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था बकवास बंद कर, मैंने खुद अपने नाना के दिल पर वही को उतरते देखा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप आबाद रहेंगी, हाजिरी तो हो गई ना फैसला। तो फिर मेरे मौला ने ऐसे जिक्र किया, ऐसे सजदा किया कि फिर जिक्र ही हुसैन। जो बंदे समझते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, जब हुसैन बादशाह मेरे मौला रसूल की पुश्त पर सजदे की हालत में बैठे थे, जब उतर के अपने घर चले गए थे, तो फिर लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि शायद सबको इजाजत है कि सजदे में पुश्त पर निवासा बिछा लें। तो मशवरा हुआ पहले रसूल से पूछ लें। सरकार दो आलम से साहब पूछने के लिए आए और कहने लगे सरकार, कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें। कल आपकी पुश्त पे आपकी औलाद बैठी थी, आपने अल्लाह के जिक्र में तब्दीली कर दी। बादशाह ने फरमाया तुमने गौर से देखा ही नहीं, कल मेरी पुश्त पे मेरी औलाद नहीं, अल्लाह का जिक्र बैठा था। जी आप सलामत रहें, जिंदगी अब कल मेरी पुश्त पे जी मेरी औलाद नहीं। और जिन्होंने मेरे मौला हुसैन का जिक्र अखलास से किया, खुलूस से किया, उनके नाम आज भी जिंदा हैं। ये भी कोई ज़ाकरी है, बंदा मर जाए और कौम को भूल जाए, फिक्र याद रह जाती। ऐसे ऐसे नाम हैं, नाम लें तो मजलिस हो जाए। जब ज़ाकिरीन पढ़ते हैं तो वह अहमद बख्श भट्टी कह लें तो मजलिस हो जाती। खुतबा पढ़ें तो अज़हर हसन ज़ैदी सब कह लें तो मजलिस हो जाती। क्या वो लोग थे, कैसे वो जिक्र करते थे। अगर बरसरे मिंबर बंदा शायर आए और आके सिर्फ इतना कह दे मीर अनीस, तो मजलिस तो हो गई ना। तो सरकार अनीस ने भी तो आले मोहम्मद का ही जिक्र किया। कैसा जिक्र किया कि खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है। जरा बेदार रहना, बच्चे नहीं समझे ना, इस अंदाज में पढ़ा नहीं जाता।
खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। इसका मतलब क्या है कि अली के ताज में लगे हुए मोती से निकली हुई शुआ आसमान पे जहां नुक्ता बनाए उसे अल्लाह सूरज बना देता। जी आप सलामत रहे जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया। मैं अगला फिक्रा कहूंगा फिर पता चलेगा कौन कौन बेदार है। मिसरा अगला पढ़ने जा रहा हूं। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। अगला मिसरा मुकस्सिरों की जान निकाल लेता है। कहा मीर अनीस ने खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है, खालिक के सिवा जो भी है मोहताज अली है। जी आप सलामत रहे। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है, खालिक के सिवा खालिक के सिवा जो भी है मोहताज अली है। मैं एक लफ्ज कह गया हूं मुकस्सिर, तो मैं हर किसी को मुकस्सिर नहीं कहता। आजकल तो रिवाज है, जो बंदा नमाज पढ़ने लगे बंदे कहते हैं मुकस्सिर तो नहीं हो गया। हाँ, जो रोजा रख ले बंदे उसे भी समझते हैं। ये दो लफ्ज हैं, इनमें फर्क करने की जरूरत है। एक मुकस्सिर है, एक कासिर है। बेटे देख मेरी तरफ, चांद इधर। मुकस्सिर और है, कासिर और है। ये कासिर और मुकस्सिर में फर्क क्या? मेरे हम असर भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। हम जब छुट्टी के लिए दरखास्त लिखते थे स्कूल से, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जनाब अली मुअद्दबाना गुजारिश है, कासिर और मुकस्सिर का फर्क बारी बता रहा हूँ। आप तो पढ़ाते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि बंदा को रात से बुखार है इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर है। बताओ मुकस्सिर कौन है और कासिर कौन है? बंदा को रात से बुखार है इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अगर बुखार है तो फिर बंदा है कासिर। नहीं नहीं नहीं, बात पहुंची नहीं है, बात पहुंची नहीं है भाई। हाँ, अगर दरखास्त सच्ची है तो फिर बंदा है कासिर, और अगर दरखास्त झूठी है तो फिर बंदा है मुकस्सिर। जिसको आप भी समझ नहीं आई, अगर किसी बंदे ने सुना ही नहीं कि अली ने ठोकर मार के मुर्दा जिंदा किया तो वो है कासिर, और अगर किसी ने सुन लिया और फिर पूछा कैसे, जी आप सलाम जियो शाबाश, सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और रही बात बख्शिश की, तो बख्शिश इस दरवाजे पे है। जो मजलिस में बैठ के चला गया बेला तफरीक के मजहबो मसलको नस्लो रंगो मजहब, बख्शिश तो हो जाएगी। दो मिसरे मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के पढ़ना चाहता हूँ। दो मिसरे जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के, और फिर उसके बाद दो फिक्रे मसाइब के, और सलाम करते हैं। आपको हाजिरी हो गई। और खतीब का मतलब बंदे समझते हैं छोड़ेगा ही नहीं है। बिशारत साहब पे आंदा बड़ी देर पढ़ने, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाते हैं मैशर अली कहें कि ये शख्स, जरा मंजर है बादशाही जहन में बना लेना कि मैदान हश्र है, शफी रोज़े जजा की कुर्सी पे नबियों के सुल्तान बैठे हैं। एक बंदे का नाम है अमाल सामने है, नमाजें कम है, रोजे कम है, हज किया नहीं, ज़कात दी नहीं, बंदा परेशान है कि अब बनेगा क्या। क्या अचानक मेरे मौला अली से मुलाकात हो जाती है। इस मंजर को जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखा है कि अली गए हैं सरकार दो आलम की बारगाह में और कहा हुजूर शाफ़े मैशर अली कहें कि यह शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। हाज़री तो हो गई, बात तो हो गई, गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का। फिर मुलाकात होगी, मजालिस होती रहती है, फिर तफसील से हाजिरी हो जाएगी। जमाती सानी है, शहजादी का महीना है, उस मजलूमा का महीना है जो ये कहती हुई गई सुब्बत अलैया मसाए लायाम शेरना लिया लिया। बाबा जो मुसीबतें मुझ पे आई हैं वो सफेद दिनों पे आती हैं तो वो काली रातों में बदल जाती।
शहादत पढ़ी जाती है बरसर मिंबर। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जिन्होंने जमाती सानी के अय्याम में मजलूमा की शहादत पढ़ी। बाज़ियत सैयद मैं शुक्रगुजार। लोग शहादत पढ़ते हुए कहते हैं कि शहजादे नाना की कब्र पे गए थे, शहादत नहीं मुझे पढ़ी, और कहा था नाना अम्मा बीमार है ना। दोनों शहजादे गए थे। मौला हसन ने मौला हुसैन से कहा था हुसैन आपसे नाना को ज्यादा प्यार है, आप बताएं। तो हुसैन बादशाह ने अमामा उतार के नाना की कब्र की मिट्टी पे रखा, अपना दायां रुखसार भी नाना की कब्र की मिट्टी पे रखा। हुसैन दाड़े मार के रोए। नबियों के सुल्तान की कब्र कांपने लगी। बेटा क्या हुआ? शब्बीर रो के कहते हैं नाना क्या बताऊं, जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहें, सलामत रहें। हाजिरी हो गई ना, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आंखें पुरनम हो गई, गिरिया हो गया। जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। इस साल तो 3 जमाती सानी गुजर गई, अगले साल आएगी। तो मैं गुजारिश कर जाऊंगा जवानों से, बुजुर्गों से, मालिक साहब को अगले साल ये गम मनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। 3 जमाती सानी की शाम ये समझ के सोना जाना कि मसाइब का दिन गुजर गया, अब सो जाओ, अगली रात ही तो जागने की है। 3 जमाती सानी मगरिबैन की नमाज से लेके 4 की फजर की अजान तक पूरी रात अली को बतूल छुपाने में लग गए। जज़ाकल्लाह मरहबा, तेरी जवानी सलामत रहे, मालिक तुझे आबाद रखे। पूरी रात शाजी अली को सैयदा छुपाने में लग गई। एक फिक्रा और कह जाऊं, 3 जमाती सानी के बाद एक दिन हुसैन, मैं पहले गुजारिश करूं, ये जितने जवान बुजुर्ग बैठे हैं मैं इनसे अपील करूंगा बेटियों बहनों की मौजूदगी में कि कभी औलाद के सामने जौजा को ना डांटे, क्योंकि माएँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। औलाद के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। पता नहीं बतूल के घर में क्या हुआ था कि 3 जमाती सानी के बाद एक दिन हुसैन की उंगली पकड़ के अली मदीने के बाजार में जा रहे थे। अचानक हुसैन ने बाबा से उंगली छुड़वा ली, मिट्टी पे बैठ गए। मिट्टू चाची सर रख लिया घुटनों पे, आंखें बंद कर ली, रोने लगे हुसैन। बराबर अली भी बैठ गए, बेटे का सर चूमा। बेटे का सर चूम के अली आवाज दे के कहते हैं हुसैन तेरी माँ वसीयत कर गई थी मेरे बाद मेरा लाल मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन आंखें क्यों बंद कर ली, आंखें तो खोल। शब्बीर आवाज दे के कहते बाबा अभी हुक्म की तामील करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाए। हुसैन हुआ क्या? शब्बीर रो के कहते बाबा मैं आपके साथ जा रहा था, अचानक सामने वो बंदा आ गया जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। सजदा सलामत रखे, आवाज़ें कबूल फरमाए, मखदूम आलमीन आपको। बस मेरी हाजिरी हो गई। अब 2 फिक्रे और सुन लें। शहजादी की बड़ा तवील वसीयतनामा है, तवील वसीयतनामा है जो सादात उज़ाम बाबा जी जिक्र करवा रहे हैं। उनके लिए शहजादी ने फरमाया था या अली बाबा जी मेरी वसीयत है, कयामत तक आने वाली मेरी नस्ल को मेरा सलाम कहना। मैं उसे सैयद मानता ही नहीं जो हक के सैयदा से गाफिल है। कयामत तक आने वाली नस्ल को मेरा सलाम कहना। फरमाया या अली वो बंदे मेरे जनाजे में ना आए जिन्होंने मेरी तौहीन की है। बस मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय कर सके। सैयदा आवाज दे के कहते या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना, माफी देना, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। शहजादी फरमाती या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। नहीं समझे, नहीं समझे। या अली मेरी कब्र पे
पहरा देना। अब जो गैर सैयद हो उनके लिए फिक्र कह रहा हूँ। शहजादी फरमाती हैं, या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। अली आवाज देके कहते सैयदा कुछ लोगों का मना कर दिया, अम्मार को जनाजे में बुलाने का कह रही है। शहजादी फरमाती हाँ मुझे हसन ने बताया है, जब मदीने में महफिलें सजती है ना तो अम्मार उनमें जाके कहता है मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है बतूल झूठ नहीं बोलती। आपकी जवानी सलामत रहे। सैयदा आवाज रखे यार, इतने दर्द से रोने वालों। अम्मार मेरी सदाकत की गवाही देता। दो वसीयतें और मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। शहजादी आवाज दे के कहती है, या अली, ये हौसले से सुन लेना, या अली जब महीने की आखिरी रातें हो ना, समझना फिक्रा, फिर घर जाके रोना है तो घर जाके रो लेना। या अली जब महीने की आखिरी रातें हो, या अली जब चांद नजर ना आए, या अली जब मुकम्मल अंधेरा हो जाए, फिर ज़ैनब को मेरी कब्र पे लाना। धाड़े मार के रो यार, हाय करके रो। या अली जब मुकम्मल अंधेरा हो जाए, फिर मेरी बेटियों को मेरी कब्र पे लाना। और शहजादी फरमाती या अली मुझे कब्र में खुद उतारना। बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ। इन्हें तलकीन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पढ़वाते इसलिए हैं कि हमें पढ़ना आ जाए। बस आखिरी फिक्र अल्लाह करे मैं समझा सकूं। शहजादी फरमाती या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। हाय या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। और या अली जब मेरी तलकीन पढ़ो मेरा दायां कंधा ना हिलाना। या अली